हेलो एवरीवन, मैं आकाश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आज का हम लोग का है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम लोग स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, कंपनियां अपने शेयर्स जो है कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करती है और किस तरीके से हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का जो होता है अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो किस किस तरह से ट्रेडिंग जो है स्टॉक मार्केट में किया जाता है, उन सभी के बारे में जो है हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट जब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग को किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए। कभी भी मार्केट में बिना सीखे हुए, बिना नॉलेज गेन किए हुए एंट्री मत कीजिएगा, अन्यथा यह जो है एक काफ़ी ही खूबसूरत प्लेग्राउंड है, जैसे जिसे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप आजकल तो सोशल मीडिया पर इस चीज़ का बोलबाला है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर मिलते हैं जो अपना लग्जरी लाइफ जो है आपके सामने शो करते हैं और हम लोग देखकर उसी के तरफ चले जाते हैं और जो भी 10 रुपये आप बचा के रखे हैं उसको भी गंवा के वापस चले आते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सीखें, प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आफ्टर दैट आप इसमें एंट्री करें। तो चलिए समय ना गंवाते हैं, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहले टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। हम लोग ट्रेडिंग कितने तरह से कर सकते हैं या कितने तरह से लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के डेट में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ध्यान रखेंगे, मार्केट सेशन शुरू होता है 9:15 से लेके 3:30 तक। मार्केट हमारा चलता है 9:15 से 3:30 तक। आपके पास नोटबुक जरूर होना चाहिए। आपको इसमें जो यूजफुल लगे या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं जानता हूं या ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज़ को मुझे नोट करना चाहिए, देन आप नोट करते चलिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है कि सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक एक ट्रेडिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग को अपना ट्रेड प्लेस करना होता है और अपना प्रॉफिट या लॉस दोनों में से किसी एक को लेकर मार्केट से बाहर आ जाना होता है। इंट्राडे ट्रेडर को हम लोग डे ट्रेडर भी कहते हैं। और इनके अंदर क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिए, ये वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, पहली चीज, वेल नॉलेजेबल होते हैं, दूसरी चीज, तीसरा ये फोबो से दूर रहते हैं, चौथा ये ग्रीडी नहीं होते हैं, पांचवा इनकी साइकोलॉजी काफी तगड़ी होती है। मैंने 5 चीज आपको बताया, क्या क्या बताया, तो ये फोमो से दूर रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सबसे पहली चीज, क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है काफी बेहतर होना चाहिए, इनका साइकोलॉजी काफी तगड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये लोग मार्केट में एक अच्छा खासा समय इन्वेस्ट किए होते हैं, ना कि पैसा, क्योंकि जहां आप समय इन्वेस्ट कीजिएगा समय आपको रिटर्न में जो देगा आपसे संभले नहीं संभलाएगा। इसीलिए ये लोग अपना समय मार्केट में ज्यादा दिए होते हैं, जिसके लिए देखिए अब इनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और यदि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं नहीं सीखे हुए, या 2 4 10 वीडियो देख लिए हैं, खुद को समझ रहे हैं हमारे जैसा कोई ट्रेडर ही नहीं है, रोज का 2000 4000 5000 10,000 तो मैं ऐसे ही छाप दूंगा, उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे इंट्राडे ट्रेड में इंटर किया आपने, एक ट्रेड प्लेस किया, यहां पर आपका एसएल बना 10 पॉइंट्स का। आप पॉइंट्स में नहीं समझिए, आप समझिए 10 रुपए का। आपका टारगेट दिख रहा है 30 रुपए का, एंट्री आपने बना लिया। आपका एसएल कितना है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपने इस ट्रेड में यदि पैसा लगाया है, मानते हैं यहां आपने 100 रुपया लगाया है, तो आपका जो सेटअप कहता है, आप जो बिगिनर हैं, कि नहीं
यदि यह जो स्टॉक है, जो एक्स स्टॉक है 100 रुपए का है, यदि यह 90 रुपए में आ जाता है तो मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, यानी 10 रुपए का लॉस मैं देके बाहर आ जाऊंगा, मेरा 90 रुपए निकल जाएगा। पहला। दूसरा, आपने यह सोचा है कि आपका जो सेटअप बता रहा है कि 100 रुपए का आपका एंट्री है, आपका जो टारगेट आएगा तो आपका 130 रुपया हो जाएगा और आप 30 रुपया का जो है प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। ये अभी आपका सेटअप बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये अभी क्या बता रहा है? आपका सेटअप बता रहा है। आपने ट्रेड प्लेस किया, मार्केट जो है आपने सपोज दैट इस कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस किया, मार्केट आपके फेवर में आया और यहां आया। यहां पर आप देख रहे हैं आपका जो प्रॉफिट है 105 रुपया है, यानी आपका टारगेट टोटल कितना है? 30 रुपए का, जिसमें आपको जो है 5 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि 100 रुपया तो आपने लगाया ही है, 100 रुपया का शेयर है, 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 105 रुपया। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, अब टाइम फ्रेम आपका जो भी हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैंडल आपकी जो बनती है वो इस तरीके की बनती है। और जब ये कैंडल क्लोज होती है, आप देखते हैं कि आपका जो ये पैसा है ये हो गया यहां पर 95 रुपए। कितना हो गया? 95 रुपए, यानी 95 रुपीज, यानी 5 रुपए का आपको लॉस दिख रहा है। नेक्स्ट कैंडल बनती है और ये कैंडल यहां बनती है। यहां पर आपको दिख रहा है कि आपका कितना हुआ है? 90 रुपया 50 पैसा, यानी 90 रुपया 50 पैसा हुआ है। शेयर का प्राइस कितना आ गया? थोड़ा सा मैं इसको साफ यहां लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। 90 रुपया 50 पैसा आपका शेयर का प्राइस हो गया, यानी आपके एसएल में से अभी 50 पैसा बचा हुआ है। आपके एसएल में से 50 पैसा बचा हुआ है, तो आप सोचिए कि नहीं, मेरा एसएल कितने का है? 10 रुपए का है। मैं स्ट्रिक्ट ट्रेडर हूं, मेरा डिसिप्लिन काफी बढ़िया है, मेरा साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा है, मेरा जब तक 10 रुपए का लॉस नहीं होगा मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। और आप बाहर नहीं निकलिएगा। अब होता क्या है कि मार्केट फिर आपके फेवर में आती है और यहां आपको दिखता है 115 रुपए। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट नीचे आई और आपको कितना दिखा? 115 रुपए। अभी भी आपके टारगेट में कितना बकाया है? 15 रुपए का, लेकिन यहां आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है 15 रुपए। 100 रुपये का, ध्यान दीजिएगा आपका साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है। 100 रुपए का ट्रेड है जिसमें आपका 10 रुपए का लॉस होना चाहिए। 9 रुपया 50 पैसा लॉस आया, आपने वेट किया, नहीं मैं कितना दूंगा? 10 रुपया ही दूंगा। नेक्स्ट कैंडल में आपका 115 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 15 रुपए आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब यहां आपकी साइकोलॉजी डगमगाने लगेगी। क्या होगा? आप सोचिएगा, नहीं अब तो ये 10 रुपया था मेरा, 9 रुपया 50 है, बहुत ही किस्मत से मेरा एसएल बच गया है। अब जो ये 15 रुपया आ रहा है इसको आने देते हैं और आप यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 15 रुपए का आपका प्रॉफिट यहीं पे बुक हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल बनेगा और आपका टारगेट हिट हो जाएगा। या हो सकता है कि यहाँ एक रेड कैंडल बने और यहाँ 15 से आपको यहाँ फिर से 105 या 102 कुछ भी दिखने लगे, और फिर नेक्स्ट कैंडल बने और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 140, यानी 140 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। आपने वेट नहीं किया, आपने क्या सोचा कि हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट था जो कि 9 रुपया 50 पैसा लॉस था, माफ करेंगे 9 रुपया 50 पैसे का लॉस था, लेकिन अब जो है हमारे पास 115 रुपया आ रहा है, तो 15 रुपया मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। और आप मार्केट से बाहर निकल भी जाएंगे। लेकिन अब यहां सोचने वाली बात है
कि जब आपका एसएल 10 रुपए का था तो 9 रुपये 50 पैसे पर भी आकर आपने ट्रेड को क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका तो टारगेट एसएल आपका 10 रुपए का है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तो आपने प्रॉफिट 15 रुपया क्यों बुक कर लिया? जब आपका सेटअप कह रहा है कि मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है तो मैं 30 रुपया ही बुक करूंगा, मैं 15 रुपए क्यों बुक करूंगा? इस तरीके से यदि यहीं पे आप एक किराने स्टोर पे होते हैं और 20 रुपए का कोई कॉपी या कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, तो क्या आप इसे 18 रुपए में या फिर 20 रुपए में बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे उसको। या तो 21 रुपए में बेचेंगे, या आपका जो लागत है टोटल छाट के यदि 25 रुपए का बनता है तो आप 25 में ही बेचेंगे, भले वो आपके पास रख ही रहे। तो इस तरह का लॉजिक इसमें भी होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जब ट्रेड लिया है, आपका जो एसएल बन रहा है, जो टारगेट बन रहा है, पूरा प्रयास कीजिए कि आप अपना टारगेट बुक कीजिए। तो इस तरह की साइकोलॉजी जो होती है वो बिगनर्स की होती है, लेकिन जो वेल ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, जिनको पता है मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ना ही अचानक से गिरती है और ना ही अचानक से वो ऊपर, ना ही अचानक से गिरती है और ना ही अचानक से ऊपर जाती है। मार्केट कभी भी ऐसे चलती है या फिर ऐसे नीचे गिरती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसलिए उन्हें मूवमेंट पता है कि अभी जो है मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है उसमें कुछ लॉस भी दिखे, लेकिन एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द ट्रेड मेरा टारगेट जो है वो हिट कर जाएगा और मैं अपना पूरा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरह की इनकी साइकोलॉजी होती है, इनका रिस्क मैनेजमेंट भी तगड़ा होता है। तो इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पर्स जो होते हैं उनका टाइम फ्रेम क्या होता है? वो विद इन अ सेकेंड या फिर विद इन अ मिनट अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इनमें क्या होता है? तो ये दिन भर में 5, 10, 20 या जितना उनका सेटअप बने उतने ट्रेड वो कर लेते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका जो साइजिंग होता है, पोजीशन साइजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें शेयर्स होते हैं, वो 100, 200, 400, 1000 अकॉर्डिंग टू कैपिटल, उनका कैपिटल कितना अलाउ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रेड करते हैं। काफी ही बड़ा बड़ा ट्रेड होता है इनका, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा ही प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। चूंकि इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है इसलिए प्रॉफिट इनको ज्यादा दिखता है। आपका जो ट्रेड है 5 शेयर पे कीजिएगा, 5 पे यदि 10 रुपया कमाइएगा तो 50 रुपया कमाइएगा। इनका इन्वेस्टमेंट है 1000 होगा, अगर ये 1000 पे 10 रुपया कमाएंगे तो 10,000 कमाएंगे। तो इस तरीके से ये स्कैल्पर्स होते हैं जिनका विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड इनका जो है स्ट्रेटजी वर्क करता है। इनकी विनिंग रेशियो जो होती है काफी एक्यूरेट और काफी अधिक होती है, जिसके लिए पैसा मार्केट में बना पाते हैं। अगला आते हैं स्विंग ट्रेडर। तो मार्केट जब भी चलती है तो वो एक स्विंग क्रिएट करती है, ये स्विंग है, ध्यान रखेंगे। तो इस स्विंग पर वो लोग ट्रेड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, उनका अपना एक एनालिसिस होता है। इन सभी में मैं बता दूं आपको कि ये इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग और मोमेंटम, ये 3 ट्रेड जो है मैं अभी अभी इसी वीडियो में आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि ये ट्रेड होता कैसे है, करते कैसे हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो स्विंग ट्रेडर जैसे जैसे मार्केट स्विंग क्रिएट करता है, उनका एनालिसिस क्या करता है, उनका इंडिकेटर क्या कहता है। देखिए एक चीज और आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत ऐसे ट्रेडर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं इंडिकेटर नहीं मानता या फिर मैं इंडिकेटर यूज ही नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास उस इंडिकेटर का वैल्यू नहीं है। इंडिकेटर का वैल्यू सबके पास होता है। कारण यह है कि इन लोगों ने चार्ट पे इतना समय गंवा दिया है, इतना चार्ट को देख लिया है, इतना इस चार्ट के मूवमेंट को वो समझ गए हैं कि चार्ट से वो लोग बातें करते हैं कि ये अगर यहाँ तक आया है तो यहाँ से और ऊपर कितना जा सकता है या फिर नीचे कितना आ सकता है। इन सभी चीज़ों का जो वो प्रिडिक्शन करते हैं वो जैसे वो चार्ट को देख के कर सकते हैं वैसे ही इंडिकेटर बताता है। तो उन्हें इंडिकेटर की क्या ज़रूरत है, वो करते करते इतना उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है ना कि वो इन सब चीज़ों को बस एक नज़र देखते ही चार्ट को वो देख लेते हैं कि हाँ मार्केट किधर को मूवमेंट
दे सकता है, या कहाँ उनका एसएल होना चाहिए, कहाँ टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से तो वो लोग स्विंग, जब मार्केट एक स्विंग क्रिएट करता है वहां पे अपना ट्रेड प्लेस करते हैं और प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। इनके पास भी बाइंग और सेलिंग, देखिए ये इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग हो गया, पोजिशनल हो गया, मोमेंटम हो गया, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, डिलीवरी हो गया। कोई भी ट्रेड आप कीजिए सबका एक ही फंडामेंटल है, आपको शेयर खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, सबका एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा बनाना है और कुछ नहीं। तो खरीदने बेचने में हर का अपना एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। एक टेक्निकल ये होता है कि आपको किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लेस करना है और कैसे आपको मार्केट से अपना प्रॉफिट लेके बाहर आना है। तो ये स्विंग ट्रेडर हो गए। अगले होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। इनका जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल होता है, इनका क्या होता है, तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे या फिर उसका देखेंगे कि एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, और उसके बिहाफ पर इनका जो है, इनका टाइम फ्रेम डे का हो सकता है या फिर वीकली हो सकता है, उसके अनुसार ही अपना ट्रेड लगाते हैं। इसमें भी जो है रिस्क रिवॉर्ड, ट्रिपल आर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड तो सब में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है, कल मैंने आपको बताया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर देखिएगा, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है हमारा रिस्क जो है काफी ज्यादा होते चला जाता है। और वही आपको मैं वहां बता रहा था जो यहाँ इंट्राडे में, कि रिस्क, जब आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है और आपका टारगेट 30 रुपए का है, यानी यहाँ रिस्क हो गया 1:2, यानी 1 रुपए, सॉरी 1:3, 1 रुपए लगा के 3 रुपए कमाने वाली स्ट्रेटजी। तो उस तरीके से यहाँ पर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा यहाँ आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका डिसिप्लिन, आपका नॉलेज काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, तो कभी कभी मार्केट में अचानक से मूव आता है, या मार्केट ऊपर या नीचे किधर को भी जा सकती है सडन। ये कब डिपेंड करता है, तो कोई मार्केट में सडनली न्यूज आ गई, या फिर कोई रिपोर्ट पब्लिश हो गया किसी बैंक का, या किसी भी सेक्टर का कोई रिपोर्ट आ गया, या उस स्टॉक से रिलेटेड कोई रिपोर्ट इशू हो गया, Q3 का रिपोर्ट आ गया, या फिर किसी तरह का उस कंपनी में भ्रष्टाचार हो गया। ये ऐसी न्यूज़ें यदि सामने आती है तो इसका प्रभाव उसके स्टॉक्स और शेयर पे पड़ते हैं, और उस तरह के मूवमेंट को जो लोग कैप्चर करते हैं उन्हें मोमेंटम ट्रेडर कहते हैं। आगे आते हैं टेक्निकल, फंडामेंटल और डिलीवरी। ये तीन जो ट्रेडर्स होते हैं, या ये तीन तरह की जो ट्रेडिंग होती है, इसमें काफ़ी ही ज़्यादा आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। इनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर वर्क करते हैं और उसके बिहाफ पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ का ये इन्वेस्टमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे, ये 3-4 ट्रेड जो है, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग और मोमेंटम, ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स होते हैं जो कि तुरंत हम लोग को डिसीजन मिल जाता है। जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, या फिर ये सारे ट्रेडिंग तो 10-10 साल, 20-20 साल तक लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, डिविडेंड कमाते हैं। कंपनी जैसे ग्रो करती है वैसे इनका पैसा भी ग्रो होते जाता है। तो चलिए, हेलो, तो आते हैं, चलिए चार्ट पे आते हैं, और आज चार्ट पे हम लोग को क्या शो करना है, आपको दिखाना है हमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे होता है। चार्ट पे आज हम लोग इस चारों चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए टाइम ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये चार्ट जो है वो निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। अगर इंट्राडे ट्रेड करना हो तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, तो हमें इसमें चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग जो है वो चल रहा है 2 मिनट 45। आज चूंकि सैटरडे है फिर भी मार्केट खुला हुआ है, क्योंकि आज जो है बजट अनाउंस होने वाला है और हो भी चुका है। मार्केट में कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है जैसा एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं बताता हूँ। मैंने वीडियो में ये कहा भी था आप लोगों से कि मैं इन दिनों ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ।
तो इसके लिए इंट्राडे में होता क्या, 9:15 पर जो है वो मार्केट ओपन हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कैंडल 9:15 का, ये वाला। ये वाला कैंडल जो है 9:15 पर ओपन हुआ। अब जिसकी जो स्ट्रैटेजी हो उसके बिहाफ पर वो ट्रेड कर सकता है। जैसे कि अभी यहाँ देखिए, मैं इसका डे सिंपल एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया, सिंपल स्ट्रैटेजी है। मार्केट जो है जिस साइड जाती है जाने देते हैं, सिंपल जा रही है, ये मार्केट यहाँ मूवमेंट दे रहा है, यहाँ मार्केट ये मूवमेंट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है। जैसे ही ये डे निकालेगा, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ये इसका हाई निकालेगा, एक यहाँ ट्रेड बनेगा। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ जिसने भी ट्रेड बनाया होगा आज का, तो सिंपली उनका एसएल हिट हुआ होगा नेक्स्ट कैंडल में ही। और चूंकि एसएल उनका इस स्विंग के पास रहेगा, इस तरीके से ट्रेड लगेगा, इसमें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ निकाला तो इस कैंडल पे इसका ये बना, और इसका जो टारगेट होगा इधर देख सकते हैं, टारगेट तो 5 मिनट पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये इसका टारगेट होगा यहाँ। ये सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे हम लोग की क्लासेस जो हैं आगे बढ़ेंगी आपको मैं बता दिया। यहाँ तो पहले ही ये लग गया, ऐसे लगा, लेकिन सिंपल जैसे ही इसका लो क्रॉस किया ये कैंडल, फिर यहाँ पर भी एक ट्रेड बनेगा सिंपल। या फिर इसका एक काफ़ी ही सेफ स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जब मार्केट 5 मिनट का कैंडल बने तो आपको देखना क्या है, तो आपको देखना है प्रीमियम का चार्ट, कि आप जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका प्रीमियम का चार्ट कितना चल रहा है, उसका रेट कितना चल रहा है। सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जब मार्केट निकल रही है जिस साइड, उसे उस साइड निकलने देते हैं। मार्केट अगेन जो है इस लाइन पे आएगी और रिटेस्ट करके निकलेगी, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेम यहाँ भी वैसे ही, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये सावन आपकी स्ट्रेटजी क्या काम करती है, आपका स्ट्रेटजी क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप दिन भर में मात्र ये 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है अपने यहाँ, सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 तक। इतना ही के बीच में आपका जो है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग स्विंग ट्रेडर। स्विंग क्या होता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें। इसके लिए थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज करूंगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। देखिए मार्केट एक स्विंग क्रिएट कर रही है। कैसे स्विंग क्रिएट कर रही है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। मार्केट जो है यहाँ से यहाँ गई, देन फिर यहाँ आई, फिर मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर मार्केट एक यहाँ लंबा छलांग लगाया, फिर यहाँ आई, फिर मार्केट यहाँ, और यहाँ से नीचे। ध्यान दीजिए यहाँ मुझे एक चीज दिख रहा है, मैं अभी उसके साथ शेयर करूंगा आपको। तो ये जो चीजें बन रही है, ये है आपका स्विंग, ये एक, ये यहाँ, देन यहाँ। अब जो स्विंग ट्रेडर होंगे अपना ट्रेड यहाँ प्लेस करेंगे वो लोग, और यहाँ प्लेस करने का रीजन भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। यहाँ एक रीजन भी है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मार्केट, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट, देखिए यहाँ मार्केट जो है यहाँ से आया, यहीं पे रुका, फिर एक स्विंग बनाते हुए डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर निकल गया सिंपल। फिर इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आया, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक स्विंग इनको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, और वो यहाँ से कैप्चर करेंगे। इस स्विंग तक लगभग 320 पॉइंट का उनका टारगेट होगा जो हिट हो जाएगा। तो इस तरह के ये स्विंग टू स्विंग, यहाँ एक और स्विंग बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ एक और स्विंग बना हुआ है। इस स्विंग पर उनका टारगेट, इस स्विंग पर उनका क्या लगेगा, ऑर्डर लगेगा, और देखिए इनका कितना बड़ा प्रॉफिट इनको बुक करने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें जो होती है टेक्निकल वाली चीजें हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में इन सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी
और सिखाऊंगा भी कि ये सब चीज़ें कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इसमें जो बताया था दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए मार्केट जो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, आज 1 फ़रवरी है। यहाँ एक सपोर्ट देखिए, सपोर्ट बना रही है, अब मार्केट यहाँ होल्ड कर रही है। तो देखिए ये मार्केट मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मेरा जो एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं यदि फिब लगाता हूँ, अगर मैं फिब लगाता हूँ तो ये जो एरिया है, मार्केट जो है अपने 50% एरिया देखिए, ये जो इसका डिमांड है उसका सप्लाई 50% देकर वहां से रिजेक्शन ले रही है। ये नीचे आएगी लगभग यहाँ कहीं तक, इसका टारगेट होना चाहिए आज का, यहाँ तक इसका कहीं तक टारगेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक ट्रेड प्लेस करूं तो आपका जो एसएल होगा बस इस कैंडल के हाई तक ओनली 43 पॉइंट का, और आपका टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ लगभग 340 42 38 पॉइंट का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 16 पॉइंट आपको मिल भी चुका है। इससे नीचे यहाँ तक आई थी मार्केट, यानी लगभग 30-35 पॉइंट आपको 1:1 का रेशियो मिल चुका है। तो इस तरह से इंट्राडे ट्रेड, इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और स्विंग ट्रेडिंग होती है। अब इसमें आपको एक आता है स्काल्पिंग। स्काल्पिंग के लिए मैं चलता हूँ इसके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ट्रेडर्स क्या होता है, उनका प्रेडिक्शन क्या होता है, तो उनका ये प्रेडिक्शन होता है कि मार्केट जो ये मूवमेंट कर रही है, कब मार्केट किस साइड जाएगी। जैसे यहाँ से एक देखिए एक मूवमेंट आया है, एक लंबा सा मूवमेंट मार्केट में नीचे यहाँ तक आया है। इस मूवमेंट को लोग कैप्चर कर लेते हैं, या फिर सिंपल फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, फिर से एक मूवमेंट दिया है मार्केट ने, इस मूवमेंट को लोग कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं, ये दिखने में हमें छोटा लग रहा है, मैं आपको बता दूं ये कितने कितने पॉइंट का है। 181 पॉइंट, ये निफ्टी का चार्ट है, और 181 पॉइंट काफी ज्यादा होता है। इसमें 190 पॉइंट, इस तरीके से यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई है। यदि उनका एनालिसिस सही होता है या वो अनुभव वाले व्यक्ति हैं तो ये 203 पॉइंट यहाँ बाई का बन रहा था, ये दोनों सेल का बन रहा है। तो इस तरीके से वो लोग ट्रेड करते हैं स्कैल्पर्स। ये छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने आपके सामने लगाया था। इंट्राडे में मैक्सिमम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू दिस वो अपना देखिए, एक मार्केट यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बनाकर कितना खूबसूरत नीचे आई हुई है, आपको दिखा रहा हूँ। एक पैटर्न होता है, पैटर्न भी हम लोग पढ़ेंगे, लोग कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कौन कौन सा पैटर्न कैसा काम करता है। देखिए कितना सुंदर मार्केट रिटेस्ट और देन बूम, काफी अच्छा। या रिटेस्ट, आप इसको भी रिटेस्ट ले सकते हैं एज ए। देखिए मार्केट रिटेस्ट, ये और फिर बूम। और हेड एंड शोल्डर का ये होता ही है फंडा, क्या कि जितना इसका ये हेड बना होता है, जैसे ये हेड है, इसकी जितनी ये लंबाई है उतनी ही इसका टारगेट होना चाहिए। और देखिए ये टारगेट से ज़्यादा दे चुकी है, यहाँ तक दे चुका है, ये यहाँ तक का मूवमेंट, और ये दे भी चुका है डे। तो ये पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं, जो डिलीवरी में काम करते हैं, वो इन सब चीज़ों का इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस वो लोग करते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो है, अब बाकी कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा मैं टाइम कंज्यूम आप लोग का नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट पे, तो ये रहा चार्ट, और इस तरीके से लोग इसमें ट्रेड अपना प्लेस करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, हमारे पास जो पैसा है, हमारा जो कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना रिस्क लेकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।